हेलो एवरीवन, हम लोग जो है बीपीएससी लॉ ऑफिसर्स का जीएस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हम लोग जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तो अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो है साइंस सेक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि रीडिंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। रीडिंग जब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है तो मौसम सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि तूफान आने का इनिशिएशन जब होगा तो क्या होगा। तो रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा। तो 51 का बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड है 52। जब एक सुई के धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती रहती है, ऐसा होता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है सतही तनाव से उसे तैरने में सहायक होता है। ऑब्वियस बात है, सरफेस टेंशन है उसको असिस्ट करती है स्विंग करने के लिए। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 52 का ए आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि धूप के चश्मों के क्रुक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसमें जो है ना सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। पायरोफॉस्फेट नहीं पाया जाता, सीजियम ऑक्साइड नहीं पाया जाता, सिलेनियम डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता, सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो ये एग्जैक्टली आप लोग इसको क्रुक्स क्लास जो है उसमें कौन सा है, तो सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 54 में क्या बोल रहा है, 54 पे आते हैं। निम्न में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता। श्वास विश्लेषक में किया जाता है, जाली दस्तावेज के पता लगाने में। तो ये जो है इसमें नहीं किया जाता है। तो दैट इज द राइट आंसर कि हमारा 54 का आंसर बी हो जाएगा। 55 में है क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होती है, तो इसकी जो इंटेंसिटी जो होगी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 300 मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होगी। तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तो हमारे स्वयं का वजन, मतलब हमें खुद कैसा फील होता है। अब उस क्वेश्चन का इसका आंसर पे जाते हैं। ये ऑप्शन बोल रहा है हमारा वास्तविक वजन से अधिक होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। वास्तविक वजन से अधिक कब होगा, जब हम लोग जो है ग्रेविटेशन के अपोजिट वर्क करेंगे। जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें भारी फील होता है, लेकिन जब हम लोग डाउनवर्ड नीचे आते हैं तो हमें वेटलेस फील होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो वास्तविक वजन है वो कम होगा। 57 है कि किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हुक्स लॉ नहीं, केपलर्स नियम नहीं, न्यूटन नियम बिल्कुल नहीं, पास्कल लॉ। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का काम जो है पास्कल नियम पे, पास्कल्स लॉ पे काम करता है। 58 पे आते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल निमग्न पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक है। तो ये जो है सैनिक बूम्स नॉट, सुपर सैनिक तरंगे नहीं, इको ऑफ सॉक्स, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में इको ऑफ सॉक्स, दैट इज द राइट आंसर। 58 का सी हो जाएगा। 59 में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसका पानी में डुबोने पर उष्मा निकलता है। ग्लूकोज का रिएक्शंस में भी एनर्जी तो नहीं निकलता, हीट भी नहीं, एनर्जी रिलीज होती है बट हीट नहीं होती। NaCl नहीं, फ्रुक्टोज नहीं। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। 60 है हीटर के कॉइल बनी होती है। तो जेनरली जो हीटर की कॉइल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, बट ऑप्शन में नाइक्रोम है नहीं, तो हम लोग टंगस्टन को प्रेफर करेंगे। 61 है सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ जो है, तो ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन मिथेन CH4, फर्स्ट ही ऑप्शन। तो 61 का ए हो जाएगा। 62 है कि सीमेंट निर्माण मिश्रण में CaSO4 2H2O मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि सीमेंट की ताकत में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। बी बोल रहा है कोलाइडियल जेल निर्माण में शीघ्रता आ जाएगा, कोलाइड से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सी है कैल्शियम सिलिकेट के कणों में जोड़ने में, Ce2SiO4 नॉट। सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए, ये एग्जैक्टली ट्रू। तो 62 का डी हो जाएगा। हम लोग जो CaSO4 जिप्सम का यूज करते हैं सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए करते हैं।
63rd में 63 में आते हैं। हमारा जो 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में पाए जाने वाले यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, तो वो क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, एलिल सल्फाइड यौगिक, दैट इज द राइट आंसर, एलिल सल्फाइड यौगिक होगा। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, एक कैरेट का वजन होता है 270 मिलीग्राम, बिल्कुल नहीं, तो ये 200 ग्राम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 64 का आंसर बी चला जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। 65 पे आते हैं। चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिल्वर क्रोमाइड तो होता नहीं है, सिल्वर सल्फेट भी नहीं होता, सिल्वर आयोडाइड, दैट इज द राइट आंसर कि सिल्वर आयोडाइड पाया जाता है, ये सिल्वर आयोडाइड इसमें प्रेजेंट होता है। 66 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है, मुख्य रूप से पाया जाता है। तो थायरोक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है, ये मेनली जो है कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, तो 66 का बी हो जाएगा। 67 में बोल रहा है आर्द्र ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो 67 का सी हो जाएगा। 68 असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये जो है एक्रियोटस में तो नहीं होता है, प्रिक्रियोटस में होता है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। 69 है हेलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? तो हेलोजोइक पोषण जो है ये है सो जंतुओं की विशेषता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्य के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है? तो है जो ह्यूमन बॉडी है जो क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो देखिए ये पैक्टिन है, लिग्निन है, सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज दैट इज द राइट आंसर कि सेल्यूलोज हम लोग डाइजेस्ट मतलब नहीं कर पाते हैं, फैट्स तो एसिड्स सारा कर लेते हैं। 71 है कि यदि एक एटीपी 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी, तो इसके एटीपी की इसकी नीड है, तो हमें इसकी जो नीड निकालनी होगी, तो इसका क्या करना पड़ेगा? जो टोटल कैलोरी जो एनर्जी जितना है 2800 जो व्यक्ति की है, उसका जो जितना जो वो एनर्जी उत्पन्न है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 7.6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें फाइंड होगा 368 एटीपी, दैट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 72 में आते हैं। क्वेश्चन है कि मानव की आंतों में कौन सी विटामिन का निर्माण जीवाणु के द्वारा होता है? तो विटामिन ए का तो नहीं होता, B1 भी नहीं होता, विटामिन डी भी नहीं होता, तो कौन सी होती है? तो हमारे पास विटामिन के, ये सही आंसर है, तो 72 का डी आंसर हो जाएगा। पौधे के तनाव हार्मोन किसे काटा जाता है? तो एब्सिसिक एसिड AB है, जिसका शॉर्ट फॉर्म AB होता है, तो ए इज द राइट आंसर। फिर है 74 प्लाज्मिड्स है। प्लाज्मिड्स क्या है? तो विषाणु को न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नहीं, कुछ पौधे के एंजाइम्स नहीं, इसके बाद है जीवाणु को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्लाज्मिड्स जो है ये जो है जीवाणु को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, ये ही सही है, तो 74 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। 75 निम्न में से किसमें है सो बोन नैरो नहीं होता, अस्थि मज्जा नहीं होता, तो देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन वर्ड्स जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग के जो काम की चीजें हो थी वो अपन लोग ने सॉल्व कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 तक जो थे वो साइंस के क्वेश्चन थे जो अपन लोग ने कर लिया। तो अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन के साथ में प्रेजेंट होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।